नमस्कार साथियों, सलाह समाधान चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। साथियों, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ ट्रैवलिंग अलाउंस टीए का बिल मैंने ट्रेजरी भेजा था और वो पास होकर उसका पैसा भी अकाउंट में आ चुका है। यदि साथियों आप भी जानना चाहते हो कि ये ट्रैवलिंग अलाउंस टीए का बिल किस प्रकार बनाए, किस प्रकार भेजे कि ट्रेजरी से ऑब्जेक्शन नहीं लगे और हमारा भी बिल पास हो जाए, तो उसके लिए साथियों आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दो ताकि उनका भी टीए का बिल पास हो सके। साथियों, आपने भी अपना बिल अपनी एसएसओ आईडी आईएफएमएस 3.0 से बनाया था और वो बनाकर आपने यहाँ से जो भी आपकी डिटेल्स थी, आपका जो भी ट्रैवलिंग था, जहाँ से भी था उसकी डेट्स वगैरह ये सब डालकर आपने यहाँ से सबमिट किया होगा। यहाँ से सबमिट करने के बाद साथियों, जब आपका टे बिल डीडीओ को फॉरवर्ड हुआ होगा, डीडीओ को फॉरवर्ड करने के लिए आप यहाँ से अपने आधार नंबर डालकर यहाँ से ओटीपी डालकर आपने सबमिट किया। परंतु हम डीडीओ पर माई टास्क में जाकर यहाँ पर एडवांस सर्च करके भी देख लेते हैं, हम किसी भी तरीके से यहाँ से सर्च करके देखते हैं, तो साथियों यहाँ पर आपका वो बिल शो नहीं हो रहा है। आप यहाँ से डेट वगैरह सब कुछ चेंज करके देख लिए तो साथियों उसके लिए सबसे पहले आपको ये करना है कि आपको अपनी एम्प्लॉय आईडी से टे बिल नहीं बनाना है। आपको सीधे अपने डीडीओ की एसएसओ आईडी से ही, डीडीओ के आईएफएमएस 3.0 से ही आपको बिल बनाना है। और उसके लिए साथियों आपको क्या करना है, सबसे पहले इस सैंक्शंस नाम के टैब पर आपको क्लिक करना है। साथियों यहाँ से सैंक्शंस पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको नीचे एक टीए रिक्वेस्ट का एक टैब दिखेगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से उस एम्प्लॉय को चूज कर लेना है जिस भी एम्प्लॉय का हमें टे बिल बनाना है। और यहाँ पर हम क्लिक करके उस एम्प्लॉय का डिटेल्स के लिए हम यहाँ पे आ जाएंगे। सबसे पहले आपको पर्पज़ पूछेगा, पर्पज़ के लिए हम गवर्नमेंट टूर कर देंगे। यहाँ पर रीज़न, किस रीज़न से वो एम्प्लॉय ट्रैवलिंग अलाउंस उठा रहा है, वहाँ पे ड्यूटी दी, किस जो भी रीज़न है आपको वो यहाँ डालकर आपको ट्रिप, राउंड ट्रिप चूज कर यहाँ से उसकी ट्रिप की डेट आपको चूज कर लेनी है। साथियों अगर आपके साथियों 2 या 3 4 जितनी भी ट्रिप है तो उनको अलग अलग आपको बिल बनाना पड़ेगा, अलग अलग जो आपकी जो डेट्स है वो सेव करनी पड़ेगी। इसलिए आपको एक बार में एक ही डेट्स को चूज करना है, जो रेंज है आपकी वही रेंज चूज करनी है। इसके बाद नीचे आप आओगे तो ऐड जर्नी पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको जर्नी ऐड करना है कि कर्मचारी राजस्थान के अंदर ही गया था या राजस्थान से बाहर गया था। अगर इनमें से आपका जो भी सिटी आ रहा है तो उसको चूज़ कर लो, बाकी अदर करके आप यहाँ से उस सिटी का नेम लिख दो जो आपकी सिटी है। इसके बाद इसमें भी वही सिटी चूज करना है, कहाँ से कहाँ गया है एम्प्लॉय, तो वो भी आप यहाँ से अदर चूज करके, अगर इसमें आ रहा है सेलेक्ट कर लो, बाकी अदर चूज करके यहाँ से आप उसका नाम लिख सकते हो। इसके बाद साथियों आप ट्रेवलिंग मोड में जो भी कर्मचारी गया है तो मैं यहाँ से बस चूज करता हूँ, बाकी पर्सनल कार वगैरह इनसे भी जा सकता है। बस चूज करने के बाद साथियों आपसे ये मांगेगा कि इस डेट को कर्मचारी कितने बजे अपने गंतव्य स्थान के लिए रवाना हुआ, तो यहाँ से हम उसकी जो टाइमिंग है वो चूज करेंगे। यहाँ पर आपको मिनट भी चूज करनी पड़ेगी। इसके बाद साथियों वो कर्मचारी अपने ड्यूटी स्थान पर कितने बजे पहुँचा वो भी आपको यहाँ पे चूज करना है। उसके साथ आपको यहाँ से इसकी मिनट भी चूज कर लेनी है। इसके बाद आपको इसकी टिकट वगैरह डालने की कोई आवश्यकता है नहीं। अप्रोक्स डिस्टेंस में आपको यहाँ पर जितने भी किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की वो डाल देना है। जैसे बस का किराया डिस्टेंस के सेम ही होता है, 1 रुपये 1 किलोमीटर का। इसके बाद साथ ही यहाँ पर टैक्सी का जो भी है वो ऑटोमेटिक 60 रुपये आ जाएगा। आपको इसको छेड़ना नहीं और सबमिट कर देना है। ये तो हो गया साथियों केवल जाने का। अब साथियों कर्मचारी ने वहाँ पे ड्यूटी की, अब वापस रिटर्न आएगा, तो रिटर्न के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले हमसे पूछेगा ट्रिप कंप्लीटेड, हम कर देंगे यस कि ये ट्रिप कंप्लीट हो गई है। इसके बाद साथियों आपको कुछ आवश्यकता नहीं भरने की, वापस ट्रैवल मोड पे आपको जो भी आपका ट्रैवल मोड है वो आप यहाँ से चूज कर लेना है। और यहाँ से साथियों अब कर्मचारी वहाँ से ड्यूटी करने के बाद वापस जो रिटर्न होता है उस टाइम को आपको चूज करना है। तो साथियों अगर कर्मचारी 8 घंटे से ज़्यादा रुकता है तो वहाँ पे डे होता है, तो आप एक चीज़ ध्यान रख लेना है। तो मैं यहाँ से कर्मचारी ड्यूटी करने के बाद जो भी टाइम था उसका, मैं यहाँ से उसका टाइम और मिनट सब कुछ चूज कर लेता हूँ। वापस से साथियों आपको टिकट नंबर डालने की कोई आवश्यकता है नहीं इसमें। फिर उसके बाद आप उसकी डिस्टेंस डालना है, जितने डिस्टेंस पे वो ड्यूटी करने गया था उतने ही रुपए डालने। यहाँ पे टैक्सी का किराया ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ से साथियों लॉज लिया है तो यस कर देना, अन्यथा इसका नो कर देना और डी अमाउंट ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये दोनों साथियों जाने की आने की डिटेल्स डालने के बाद अब आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। तो इस डॉक्यूमेंट्स में साथियों अपलोड करने के लिए आपको ठीक है जो साइन डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करना पड़ेगा। और वो डाउनलोड करने के लिए साथियों आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करोगे तो सबमिट के राइट साइड में आपको व्यू रिपोर्ट का एक टैब शो होगा।
इस टैब पर आप क्लिक करके यहाँ से जो भी आपकी रिपोर्ट है उसको डाउनलोड करना है, इसका प्रिंट लेना है और आपके डीडीओ से साइन करवाने हैं। तो साथियों अभी मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ से जो डाउनलोड किया जो रिपोर्ट, उसी रिपोर्ट को मैं अपलोड कर देता हूँ, क्योंकि इस रिपोर्ट पर मैं डीडीओ के साइन करवा कर मेरे 4-5 डेट जो भी है सभी डेट्स को मैं एक साथ लिख कर एक साथ पीडीएफ बनाकर उनका साथियों फिर मैं अपलोड करूँगा। इसलिए मैं इसको जो मैंने विदाउट साइन वाली ही डॉक्यूमेंट अपलोड करके सबमिट कर दिया है इसको। अगर आपके 2-3 डेट्स है तो सबको इसी प्रकार बना लेना है साथियों। आपको बनाने के बाद अब आप क्या क्या करना है साथियों, सबका इस प्रिंट ले लेना है। आपको जो भी रिपोर्ट्स निकली थी वो बिल्स में जाओ और बिल्स में नॉन सैलरी बिल्स में क्लिक करके यहाँ पर टेबल पे जाओगे आप। टेबल पे जाने के बाद बिल जनरेशन पर क्लिक करोगे आप, तो उस कर्मचारी को आपको यहाँ से आपको क्या करना, आपका जो टाइम पीरियड है वो चूज कर लेना, आपका ईयर मंथ, और यहाँ से टेबल सेलेक्ट करने के बाद बजट हेड चूज कर लेना साथियों। जो कर्मचारी जिस बजट हेड में है उसी बजट हेड में बनाओ आप टेबल, तो ठीक रहेगा साथियों। आप यहाँ से सर्च करोगे तो उस कर्मचारी के जितने भी टेबल आपने वहाँ पे ऐड किए थे, जितने भी ट्रेवल डिस्टेंस, वो सब यहाँ एक ही बिल में शो हो जाएगी और आपको इसको इनिशिएट करके इसका बिल जनरेट कर सकते हैं। अगर साथियों आप यहाँ से अगर कोई बजट हेड चेंज करना चाहो तो वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। यहाँ से इनिशिएट करने के बाद साथियों आपके जो कर्मचारी है उनका टी ए बिल जनरेट हो गया है। अब इसके बाद बिल जनरेट होने के बाद आपको क्या करना है, वापस से वहीं बिल जनरेशन के नीचे बिल लिस्ट नाम का एक टैब है, आपको यहाँ क्लिक करके यहाँ से वापस से आप अपना जो भी डिटेल्स है ईयर मंथ और आपका बिल टाइप और ग्रुप वगैरह सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं, सर्च करोगे तो आपका बिल शो हो जाएगा। इस बिल में साथियों उस कर्मचारी की सभी ट्रेवल डिटेल जितनी भी ओडी है सभी इसी बिल में से हो जाएगी आपको। तो यहाँ पर बिल नंबर पर क्लिक करके उस कर्मचारी की जितनी भी ओडी थी उन सभी ओडी का हमने व्यू रिपोर्ट करके ट्रेवल डिटेल ऐड करते टाइम जो रिपोर्ट निकली थी उन सभी पर कर्मचारी के खुद के और डीडीओ के सील साइन करवा कर सभी डिटेल्स की एक ही पीडीएफ बनानी साथियों। सभी पेज की एक पीडीएफ बनाकर यहाँ से अपलोड करके बिल को प्रोसेस कर देना है। यहाँ से डीडीओ के ओटीपी जाएगा और बिल ट्रेजरी फॉरवर्ड हो जाएगा।